20% है क्लास की पढ़ाई, ठीक, और 80% है अपनी सोच, माइंड ठीक करना, सोच ठीक करना। ये सोच अगर ठीक हो जाए तो ये जो पढ़ाई है ना, ये बस चुटकी का खेला है। लेकिन हम लोग इस 20% पर ज्यादा फोकस देते हैं, 80% पर फोकस नहीं देते हैं। माइंडसेट ठीक करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे काम है जो करा जा सकता है। जैसे योगा करना। योगा करने का मतलब है कि शांत बैठना। शांत बैठने के बहुत सारे फायदे हैं, तो उसमें से पहला जो है माइंडसेट ठीक करने का, वो है योगा करना। मॉर्निंग में शांत बैठकर जो है अपने लक्ष्य को देखना या लक्ष्य के बारे में सोचना। और अभी जो उम्र है तुम लोगों की, यह होता है कच्चे मिट्टी की तरह। माने कच्चे मिट्टी को कुछ बनाओ, फिर हो सके तो तोड़ के दूसरा चीज बनाया जा सकता है, फिर तोड़ोगे तो फिर दूसरा बनाया जा सकता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, इस समय को बेकार जाने ना दो। अभी गलतियां करो, बार बार करो, लेकिन एक गलती एक ही बार करो, और गलती कर करके कोशिश करो बेहतर बनने का। और ये सोच को ठीक करो, क्योंकि ये सोच ठीक नहीं होगा ना तो क्लास की जो पढ़ाई है कुछ काम नहीं आएगा। जो जिंदगी जितना आरामदायक, जितना सुंदर, जितना बेहतरीन है, उसको पाने के लिए उतना ही कष्ट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो सही सोच को ठीक करके पढ़ाई करनी होगी। और जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, रोज रटा रटाई चीजें कर रहे हैं, ये कहीं काम आने वाला नहीं है। अगर पढ़ाई का सही उपयोग करना चाहते हो तो अभी से, अभी उम्र है, अभी से धीरे धीरे अपने सोच को बदलो और पढ़ाई का स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करो। इससे पहले भी हमने तुम लोगों को बताया कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को। तो अगर कोई बच्चा अभी से ही सोच को ठीक करके क्वेश्चन आंसर को करने पर फोकस ना देकर, जिस कारण से लैंग्वेज को हमारे क्लास में जोड़ा गया है, उस उद्देश्य को लेकर अगर पढ़े तो बहुत ही जल्द उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा और फिर वो सही तरीके से अपने जीवन में उस चीज का व्यवहार भी कर पाएगा। क्योंकि जो पढ़ने जानता है, जो लिखने जानता है, बोलने हो गया, समझने हो गया, तो समझा सकता आराम से। 5 चीज कंप्लीट हो गया, अब तुम बन गया सेल्फ डिपेंडेंट। और सोच चेंज कर लो, सब जान। कोई भी बुक का जो परिभाषा लिखा हुआ है, डेफिनेशन, या कोई टीचर लिखाया है, वही हुबहू याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई हम लोग इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ मार्क उठ जाए, बल्कि पढ़ाई इसलिए पढ़ेंगे कि पढ़कर उस चीज को यूज कर सके, जैसे जिससे हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का हम समाधान कर सके। माने ऐसे करके पढ़ोगे तो सोचो मार्क्स कम आएगा, मार्क्स कम नहीं आएगा, वो मार्क्स भी ज्यादा लाएगा और साथ में वो अपने पढ़ाई का मकसद को पूरा कर लेगा। बांग्ला में कहावत है, भाबिया कोड़ियो काज कोड़िया भाबियो ना। যা করার আছে ভেবে করো, করার পরে আর ভাবিও না।